नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि 9 AD का वर्ग बराबर 7 AB का वर्ग, ये हमको सिद्ध करना है। लेकिन क्वेश्चन में इसका चित्र नहीं दिया गया है और हमको कोई सॉलिड इसमें जो है गिवन भी नहीं है, मतलब कि तथ्य ज्ञात नहीं है। तो उसको पहले हम ज्ञात करेंगे चित्र के माध्यम से। पहले चित्र बनाते हैं। तो जैसा कि इसमें त्रिभुज कहा गया है क्या, ABC, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कि नाम हो जाएगा ABC। फिर इसमें कह रहा है कि BC पर, मतलब कि इस वाली भुजा पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD जो बनेगा वो 1/3 BC है, मतलब कि बिंदु B के साइज से D रहेगा और ये इसका 1/3 रहेगा। तो हम मान लेते हैं D यहाँ पर होगा, ठीक है, और इसको हम ऐसे मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको AD प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि BD बराबर है 1/3 BC। तो देखिए ये BC बड़ा है और BD छोटा है, हमने बना लिया। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि AD का स्क्वायर का 9 गुना बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर के 7 गुना का। लेकिन अभी भी इसमें देखिए दो चीज़ की कमी है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमको लिखना है, दिया है हमें कि समबाहु से लेके ये पूरा और सिद्ध करना है हमें, ये पूरा आप लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी तक क्वेश्चन में मैं सॉल्व करने के शॉर्ट में केवल इसको लिख लेता हूँ कि दिया है में क्या है। तो क्वेश्चन में जैसा कि दिया है कि BD जो कि बराबर है BC/3, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा। लेकिन अभी भी इससे हमें कोई सॉलिड चीज़ मिल नहीं रहा है। पहली बात, ये समकोण त्रिभुज नहीं है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। हमको जो भी प्रमेय पता है वो पाइथागोरस से संबंधित है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रचना करेंगे, ठीक है। हम इसमें करेंगे रचना, और रचना करेंगे क्या कि AD से लंब खींचेंगे किस पे, BC पर, मतलब कि बिंदु A से एक लंब खींचेंगे AE, यहाँ से AE लंब खींचेंगे कहाँ पे दोस्तों, BC पे। तो रचना क्या किया हमने, AE लंब BC खींचा। जब हम इसमें लंब खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हमने दिखा दिया, लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इससे ऐसा करने पर एक और परेशानी बढ़ा दिया भाई। इसमें AE आपने खींच दिया, संबंध हमें इसमें और इसमें दिखाना था। तो इसके लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम करके उस संबंध को ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं और समबाहु त्रिभुज का गुण होता है कि इसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, है ना। तो इसीलिए अब हमें इसमें थोड़ा काम और करना पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं तब। तो अब उस तथ्य को ज्ञात करने के लिए, जिससे कि हम इस संबंध को स्थापित कर सकें, हम दो त्रिभुज को चयन करेंगे, वो भी समकोण। कौन कौन सा? AEB और AEC का। कारण समझ जाएंगे तो क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल भी जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अब आसानी से कर लेंगे। तो अब हम आते हैं दोस्तों किस पे, प्रूफ पे। तो प्रूफ में हमने क्या लिया, त्रिभुज AEB तथा कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AEC में। तो देखिए क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ दोनों में 90 डिग्री कोण बन रहा है। कौन कौन सा? इस वाले त्रिभुज का कोण AEB, कोण AEB जो कि बराबर हो जाएगा त्रिभुज AEC के कोण AEC के। ये क्या है? तो ये प्रत्येक 90 डिग्री है। उसके अलावा AEB की भुजा AB उसकी भुजा AC के बराबर है। AB बराबर AC, ये कैसे है? जैसा क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या लिखवाया है कि दिया है समबाहु त्रिभुज, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का गुण होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये दिया है, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद अगला चीज़ आप देखेंगे कि AE यहाँ पर भी है और AE यहाँ पर भी है।
जो कि दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, मतलब कि कॉमन। तो ये हो गया उभयनिष्ठ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या दिखाया, समकोण दिखाया और फिर कर्ण दिखाया, फिर एक अन्य भुजा दिखा दी। तो इन तीनों को दिखाने पर RHS सर्वांग समता से, जो कि होता है समकोण त्रिभुज का RHS, इसलिए RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से, समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता होती है, क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज AEB सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज AEC के। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि AEB की भुजा BE AEC की भुजा CE के बराबर हो जाएगी, किससे, सर्वांग समता से। तो हम लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, BE बराबर CE, किससे, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं बाई CPCT। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग करके हम देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं, बहुत ही आसानी से। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है AD का स्क्वायर, और ये देखिए ये समकोण त्रिभुज अगर हम लेंगे तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय करके हम इसका AD का वर्ग दिखा सकते हैं। तो अब हम त्रिभुज कौन सा बात करेंगे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ADE में, आइए देखते हैं। तो त्रिभुज ADE में जो कि एक समकोण त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने एक भुजा, मतलब AD का वर्ग, AD का वर्ग बराबर लंब AE का वर्ग प्लस आधार कौन सा, DE का वर्ग। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन सर क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि हमको AB का स्क्वायर भी तो सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ तो आप केवल इसी त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको देखिए हम कैसे लाते हैं। अब आप देखिए शॉर्ट में अलग से, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, वैसे ABE भी तो एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा, त्रिभुज ABE। तो इसके सामने की भुजा क्या है, AB है, मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB का वर्ग बराबर AE का वर्ग प्लस BE का वर्ग, है ना। तो यहाँ से जब हम AE का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा AB का वर्ग माइनस BE का वर्ग बराबर AE का वर्ग। तो इस तरीके से इस AE की जगह हम इन दोनों को तो पुट कर सकते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा ये दोस्तों, ये हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर, इस AE की जगह हम इसको रख देंगे, मतलब कि AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। कारण लिख लीजिए, त्रिभुज ABE से। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, है ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका हम रूप चेंज करते हैं। कैसे, जैसे ये जो BE लिखा हुआ है, BE, ये भाग और ये भाग बराबर है, मतलब कि अगर इसको हम आधा भाग माने, इसको आधा भाग माने, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो भाग है वो BC के आधे के बराबर है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर AB का वर्ग माइनस, इसको हम लिख सकते हैं BC बटे 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो BE है यहाँ से यहाँ तक उस पूरे लंबाई का आधा है। BC का स्क्वायर हमने यहाँ से दिखाया है, या इसको आप यहाँ लिख लीजिए बराबर BC बटे 2, ये लिख लीजिए। प्लस इस DE को भी चेंज कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देखिए यहाँ बात कौन सा त्रिभुज में कर रहे हैं, ADE में कर रहे हैं ना, ADE में इस लेंथ को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि BE में से हम BD को माइनस कर देंगे, मतलब कि इस पूरे भाग में से इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये वाली जो लंबाई है हमको मिल जाएगी।
तो वही चीज़ करेंगे कि डी ई के जगह हम क्या लिखेंगे, बी ई माइनस बी डी। तो ये कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, बी ई का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहीं से अब क्वेश्चन जो है अच्छे से स्टार्ट होगा। तो आइए अब इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ये हो गया। तो हम क्या कर रहे थे, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का वर्ग बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस है, जब स्क्वायर करेंगे तो बी सी का स्क्वायर अंश में और हर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस बी सी का स्क्वायर बटे में 4, फिर प्लस बी ई क्या है, बी ई यहाँ पे देख सकते हैं ना, बी ई बराबर बी सी बटे 2 है। तो फिर से इस बी ई के जगह हम कर देंगे प्लस बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके। लेकिन जैसा कि आप देखे होंगे कि हमने ये मान केवल इसके जगह किया है ना, स्क्वायर इस पूरे का होगा। ठीक है, इस पूरे का वर्ग होगा, क्योंकि बी ई के जगह ये मान रखा है डी ई के जगह, फिर ये वर्ग लगा दिया हमने। तो वही चीज़ यहाँ पर भी काम करेगा कि हम क्या करेंगे कि इस पहले वाले बी ई के जगह तो लिखेंगे बी सी बटे 2, फिर माइनस लगा है माइनस, और इस बी डी की जगह जो कि हमें दिया था अब आएगा बी सी बटे 3 माइनस बी सी बटे 3, और ये इसका हो गया क्या, स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बटे 4 प्लस, इसको जब अंदर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 3bc, माइनस 2 का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 2bc बटे 3 दूनी 6, वही मतलब एलसीएम लेके इसको सॉल्व किए हैं, का वर्ग। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बटे 4 प्लस 3bc में से 2bc घटाएंगे तो आएगा 1bc, वो भी प्लस में, तो ये आ जाएगा bc बटे 6 का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बटे 4, ये करेंगे प्लस बी सी का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 36। अब मैं थोड़ा इसमें इंक डाल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ से कहानी में थोड़ा और एक ट्विस्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो ए बी क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, समान होती हैं, क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो जाएगा। और इसी तथ्य के आधार पर जहाँ जहाँ बी सी दिया है वहाँ पर हम कर देंगे क्या, ए बी। क्यों, क्योंकि ए डी तो दिया है और हमको ए बी के रूप में लाना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, या लिखेंगे इसलिए हो गया, तो लिखेंगे अतः ये चीज़ ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस इस बी सी की जगह करेंगे क्या, ए बी का स्क्वायर बटे में 4, इसी तरीके से इस बी सी की जगह करेंगे प्लस ए बी का स्क्वायर बटे में 36। अब इन तीनों का हम लेते हैं एलसीएम, इसके बटे में कुछ नहीं तो मान लेते हैं इसके बटे में क्या है, 1 है। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 36, 1 से 36 से भाग देंगे 36 बार में जाएगा, और इससे ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 ए बी स्क्वायर। अगला इसी तरीके से माइनस लगाएंगे, 4 का 36 में भाग देंगे 9 बार में जाएगा, और 9 से अंश में गुणा करेंगे
तो ये हो जाएगा 9 AB का स्क्वायर। अगला इसी तरीके से करेंगे तो यहाँ आएगा केवल AB का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो 36 और 1 AB हो जाएगा 37 AB स्क्वायर। और 37 में से जब 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 28 AB स्क्वायर बटे में 36। और इस साइड क्या था, AD का वर्ग और AD का वर्ग। अब क्या करेंगे, चाहे तो इसको मैं काट लें इसको, या इसको और सिंपल, इसको ना आप चाहे तो आसानी से काट सकते हैं 4 से, लेकिन जिसको काटने में दिक्कत है मैं उसको अलग तरीके से बता रहा हूँ। 36 का इधर गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब 36 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 36 AD स्क्वायर बराबर 28 AB का वर्ग। अब इस 36 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 9 AD का वर्ग, और इसको लिख सकते हैं 4 × 7 AB का वर्ग। ये 4 से 4 कट जाएगा तो बचा क्या, 9 AD का वर्ग बराबर 7 AB का वर्ग। और जो कि हमको सिद्ध करना था वो हमने दिखा दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 15वां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने थोड़ा लंबा पड़ा क्योंकि इसका मेथड भी थोड़ा जो है यूनिक था, अलग क्वेश्चन, तो समझाने में थोड़ा भाई टाइम तो लगेगा ही। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट प्लीज़ करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।